हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवतमृत के पहले अध्याय से,
जिसमें हमने श्रवण किया था भागवत अमृत से पहले जो मंगलाचरण है, जिसमें सबकी जय जयकार की गई थी, उसका श्रवण किया था। 4 श्लोक तक, श्लोक नंबर 4 का हमने स्मरण किया था। आज हम 5वें श्लोक से पांचवें श्लोक से श्रवण करेंगे। चौथे श्लोक से श्रवण करेंगे आज, चौथे श्लोक से। जयति मथुरा देवी जयति मथुरा देवी श्रेष्ठपुरीश मनोरमा परम दयिता कंसाराते जनिस्थितिरञ्जिता दुरितहरणान्मुक्ते भक्तेरपि प्रतिपादनाज जगति महिता तत् क्रीडा कथास्तु विदुरतः। तो इसमें हम मंगलाचरण में सबकी जय जयकार श्रवण कर रहे हैं। जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरुषो मनोरमा, जो समस्त पुरियों में श्रेष्ठा है और सर्व अभिष्ट पूर्ण करके सबके मन को हरण करने के कारण मनोरमा कहलाती है। कंसारी अर्थात कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण की अन्य सभी मनोरम क्रीड़ाओं की बात तो दूर है, केवल उनके जन्म और निवास द्वारा सुशोभित होने के कारण जो सभी के पापों को हरण करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाले कारण जगत में पूजिता है, वे श्री कृष्ण की परम दयिता श्री मथुरा देवी सर्व उत्कर्ष से विराजमान हो रही है। ऑल ग्लोरीज टू मथुरा देवी। सभी पुरियों में श्रेष्ठ, क्योंकि इसी मथुरापुरी में वृंदावन है और किस लिए प्रसिद्ध है? केवल मात्र कृष्ण का जन्म और उनके निवास द्वारा सुशोभित है। तो इसके अनुवाद में कहते हैं कि सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली उस प्रेम भक्ति की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की निरंतर क्रीड़ा से मंडित परम प्रेर की आधार भगवती श्री मथुरा मंडल में ही सिद्ध होती है। इसलिए उन मथुरा देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही जयति इत्यादि पदों द्वारा उनका महत्व वर्णन किया गया। जय हो श्री मथुरा देवी सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो। देवी शब्द का अर्थ है जो सर्वदा द्योतमान अर्थात प्रकाशमान है, अथवा भगवान की क्रीड़ा स्थली होने के कारण उन्हें परमेश्वरी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान मथुरा मंडल में निरंतर क्रीड़ाएं करते हैं। अतः उनके नित्य सानिध्य वस्तः उस मथुरापुरी में काल भय
काल, भय आदि का अभाव सूचित हो रहा है, इसलिए परमेश्वरी कहलाती है। अतः वे काशी आदि सप्तपुरियों, काशी के साथ जो सप्तपुरी, द्वारका, उसमें मथुरा भी आती है, द्वारका, मथुरा, काशी, उज्जैनी, और जो अयोध्या, ये सब जो सप्तपुरियां हैं के उसके मध्य अर्थात ऊर्ध्व, अध और मध्यवर्ती देवताओं सभी पुरियों से, यहाँ तक कि भगवान की अन्य सभी पुरियों से भी सर्वाधिक श्रेष्ठ है। उन्हें मनोरमा भी कहा जाता है, अर्थात सभी के सर्वाभिष्टों को पूर्ण करने के कारण श्री मथुरा सर्व मनोरमा है। पद्म पुराण में कहा गया है श्री मथुरा जो है व्यक्तियों को धर्म, अर्थ, काम या त्रिवर्ग प्रदान करती है। मुमुक्ष को मोक्ष और भक्ति कामी को भक्ति प्रदान करती है मथुरा नगरी। अतः कौन बुद्धिमान व्यक्ति इस मथुरापुरी का आश्रय नहीं ग्रहण करेगा। मथुरापुरी में वृंदावन भी आ जाता है। श्री मथुरापुरी कंसारी श्री कृष्ण की परम प्रीतमा अर्थात दयिता है। कंसारी शब्द जो श्लोक में आ रहा है इसके द्वारा मथुरा वासियों की आर्त और भय आदि को नाश करने के कारण उनका परम दयिता लक्षण सूचित होता है। मथुरा में श्री हरि का आविर्भाव और नित्य निवास है। मथुरा में श्री हरि स्वयं सर्वदा विराजमान रहते हैं इत्यादि प्रमाणों से भी जाना जा रहा है कि श्री मथुरा भगवान के नित्य निवास द्वारा सुशोभित है। इसलिए पापनाश, मुक्ति और भक्ति के प्रतिपादन के कारण ही मथुरा जगत में पूजिता है तथा कंस रिपु श्री कृष्ण की परम वल्लभा है। कंस के शत्रु श्री कृष्ण की परम वल्लभा है मथुरा। कंसारी श्री कृष्ण की सुप्रसिद्ध रास आदि क्रीड़ाओं की तो बात दूर है, क्योंकि वैसी लीला आदि के माधुर्य का कौन वर्णन कर सकता है, किंतु मथुरा तो केवल पापनाश आदि की महिमा के कारण ही जगत में अत्यंत प्रशंसनीय घोषित हुई। मथुरा नगरी पाप नाशित, पापहरण आदि विषय में वराह पुराण में कहा गया कि अन्य स्थानों में पाप करने पर, अन्य किसी जगह में पाप करने पर तीर्थ स्थान में जाने से ही पाप नष्ट होता है, किंतु तीर्थ में जाकर पाप आचरण करने पर वह निश्चय ब्रज लेप के समान अचल अटल हो जाता है। परंतु मथुरा तीर्थ में पाप करने पर वह पाप मथुरा में विनष्ट हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार किसी की सुकृति या न वह दुष्कृति क्यों न हो, वह मथुरा में विनष्ट होती है। इसी कारण यह है कि ज्ञान तथा ज्ञान से जो पाप आदि उदित होते हैं, संदिनी शक्ति की विलासस्थली होने के कारण मथुरापुरी में उन सब पापों की स्थिति नहीं होती। स्कंद पुराण में कहा गया है, यद्यपि इस पृथ्वी में काशी जैसी असंख्य पुरियां हैं, तथापि उनमें श्री मथुरा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जन्म, उसमें उपनयन संस्कार, मृत्यु और दाह संस्कार आदि चारों में से कोई एक संस्कार भी अनुष्ठित होने पर यह धाम मोक्ष को प्रदान करता है। इसमें चाहे जन्म हो, चाहे उपनयन संस्कार हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे दाह संस्कार हो, इन चारों में से कोई एक संस्कार भी अनुष्ठित होने पर ही धाम मोक्ष प्रदान करता है। पद्म पुराण में कहा गया, अन्य अन्नपूर्ण क्षेत्रों में वास करने का महाफल केवल मात्र मुक्ति है, किंतु मथुरा से सामान्य मात्र संबंध होने पर भी मुक्ति आदि की प्राप्ति हरिभक्ति लाभ होती है। आगे बोला गया है, कई पुराणों में बताया गया मथुरा किस तरीके से व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त कर देती। वराह पुराण में आता है, अन्यत्र यत्कृतान् पापं तीर्थम आसति नास्यति, तीर्थे तु यत्कृतान् पापं वज्रलेपो भविष्यति। मथुरायं कृतं पापं मथुरायं विनश्यति, मथुरारम्यं
मथुरायं कृष्णकृतं पापं मथुरायं विनश्यति एषा पुरी महापुण्या यत्र पापं न तिष्ठति। मथुरा में किए गए पाप जो हैं मथुरा में ही नष्ट हो जाते हैं, बताने का। 5वें श्लोक में आता है, जयति जयति वृंदारण्य में तन्मुरारे प्रियतम ममति साधु शांत वैकुंठवासात् रमयति स सदागा पालयन्यत्र गोपी स्वरित मधुर वेणु वर्धन प्रेम रासे। जो साधुओं के हृदय कमल तथा वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्यधिक प्रियतम वासस्थान है। जो साधुओं के हृदय कमल तथा वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्यधिक प्रीतम वासस्थान है, जिस स्थान पर वे स्वयं प्रत्येक गाय का पालन करते हैं, मधुर मधुर वेणु नादन करते हुए सर्वदा रास विलास द्वारा सभी गोपियों का प्रेम वर्धन करते हैं, वे वृंदावन सर्वोत्कर्ष से विराजमान है, सर्वोत्कर्ष से विराजमान है। श्री मथुरा मंडल में इसके अनुवाद में आता है, मथुरा मंडल में भी ब्रजभूमि ही भगवान की, मथुरा मंडल में भी क्या है, ब्रजभूमि जो वृंदावन है वही भगवान की असाधारण मधुर मधुर लीलाओं की स्थली है, तथा ब्रजभूमि में भी श्री वृंदावन गोवर्धन और यमुना पुलिन आदि हैं उस प्रकार की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यथा श्री राम कृष्ण श्री वृंदावन गोवर्धन और यमुना पुलिन को देखकर अत्यधिक आनंदित हुए। अतः तीनों स्थान भगवान के प्रिय हैं। श्री वृंदावन गोवर्धन और यमुना पुलिन ये तीनों स्थान भगवान के परम प्रिय हैं। इसलिए उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रथम जयति जयति इत्यादि पदों द्वारा श्री वृंदावन के परम उत्कर्ष को करें। जयति जयति वृंदारण्य में तन मुरारे, यहाँ श्री वृंदावन परम उत्कर्ष से विराजमान है। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण 2 बार जयति जयति कह रहे हैं। एतत् शब्द के द्वारा ये सूचित हो रहा है कि ग्रंथ रचना के समय ग्रंथकार वृंदावन में ही वास कर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन भगवान को उनकी भक्ति में संलग्न साधुओं के भक्तिपूत निर्मल चित्त से तथा वैकुंठ निवास, भगवान कहाँ निवास करते हैं, साधुओं के हृदय में और वैकुंठ में निवास करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि श्री वृंदावन जो है भगवान को उनकी भक्ति में संलग्न साधुओं के भक्तिपूत निर्मल चित्त से तथा वैकुंठ निवास से भी अत्यधिक प्रीतम स्थानों के रूप में प्रतिभात होता है, अथवा साधुओं के निर्मल चित्त तथा वैकुंठ निवास की तुलना में वृंदावन का वास ही श्री कृष्ण का अतिशय प्रीतम वास स्थान है। इसका कारण यह है कि भगवान इसी वृंदावन में ही स्वेच्छा पूर्वक और सदा प्रकटित विविध प्रकार की मधुर मधुर लीलामृत लहरी का विस्तार करते हैं, किंतु उस प्रकार का स्वेच्छा में विहार श्री वैकुंठ आदि धामों में असंभव है। इसलिए वैकुंठ धाम में श्री भगवान कभी कभी प्रच्छन्न रहते हैं, ढके रहते हैं, कवर रहते हैं अपने आप को, किंतु वृंदावन में सदैव विराजमान रहते हैं। वृंदावन में भगवान समय हमेशा विराजमान रहते हैं, हमेशा सबसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ब्रजभूमि अत्यधिक पुण्यवती है। इसका कारण है कि श्री शिव और लक्ष्मी जी भी जिनके चरणों का अर्चन करते हैं, श्री लक्ष्मी शिव और लक्ष्मी जी भी जिनके चरणों का अर्चन करते हैं, वही पुराण पुरुष श्री कृष्ण मनुष्य जैसे चिन्हों तथा मनोहर वैजंती माला धारण करके वेणु वादन करते करते
बलराम जी के साथ गोचारण के उपलक्ष्य में यही भ्रमण करते हैं। इस उद्धृत श्लोक में इस प्रकार मुरारी जिस स्थान पर अर्थात वृंदावन में गोपालन करते करते रासलीला के विषय में प्रेम वर्धन करने के लिए वेणुवादन पूर्वक श्री राधिका इत्यादि गोपी को आनंदित कर रहे हैं, अथवा रासलीला में स्वयं ही गोपियों का प्रेम वर्धन करने के लिए मधुर वेणुवादन परायण होकर सदा सर्वदा सब प्रकार से गोवंश का पालन करते हैं। श्री कृष्ण की वेणु अधिकांशतः गोपालनकारी और विविध वैदग्ध्य विलास गोपी रमण कार्य में व्यतीत होती है, तथापि रास में प्रेम वर्धनी इसका मुख्य प्रयोजन है बांसुरी का, ऐसा समझना चाहिए। अतः श्री कृष्ण वृंदावन में जगत के चित्त को आकर्षित करने वाली वंशी वादन करते करते गोपियों के हृदय में श्रृंगार रस का विस्तार करते हैं। वंशी के द्वारा गोपियों के हृदय में श्रृंगार रस का विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए गोपालन गोपी रमण कार्य उसी प्रेम के उपकरण मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। छठा श्लोक आता है। ये सब शुरू के 9 श्लोक के करीब जो हैं ये मंगलाचरण। श्री जयति तारणी पुत्री धर्मराजस्वसाया कुलयति मथुराया सख्यम एत्यति गंगा मुरहरदयिता तत्पाद पद्म प्रसूतम वहति च मकरंदम नीरपुच्छलेन। श्री मथुरा की सखी होने के कारण श्री गंगा की महिमा को भी अतिक्रमित कर रही है। किसका वर्णन हो रहा है? यमुना का। तो जो मथुरा की सखी होने के कारण, मथुरा देवी की सखी होने के कारण श्री गंगा की महिमा को भी अतिक्रम कर रही, मतलब गंगा की महिमा ही से भी ज्यादा है, जो जल प्रवाह के छल से श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले मकरंद को वहन कर रही है। वे मुरहर दयिता मतलब श्री कृष्ण प्रिया सूर्य पुत्री धर्मराज की बहन श्री यमुना सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष विराजमान हो रही श्री यमुना मैया की जय हो। जयती तरणी पुत्री। अब जयती इत्यादि पदों द्वारा श्री वृंदावन के अलंकार स्वरूप श्री यमुना जी का उत्कर्ष कर रहे हैं। तरणी पुत्री, श्री यमुना जी सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रही। तरणी पुत्री कहने का उद्देश्य कि तरणी मतलब सूर्य जैसे जगत का प्रकाशक है, वैसी श्री यमुना जी भी जगत के जीवों को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर अंधकार से निकाल के भक्ति रूपी प्रकाश में लाने के कारण सर्वधर्म प्रकाशिका है। धर्म राजस्वसा यमराज की बहन है। इस विशेषण का उद्देश्य कि यमुना जी सभी प्रकार के धर्मों का पालन करने वाली अर्थात जगत के समस्त धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने वाली। ये यमुना जी परम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यमुना जी सभी प्रकार के धर्मों का पालन करने वाली अर्थात जगत के समस्त धार्मिक व्यक्तियों का पालन करने वाली। ये यमुना जी परम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ये पंचम पुरुषार्थ तक प्रदान करने वाली। चतुर्थ पुरुषार्थ तो हमने सुने हैं, पंचम पुरुषार्थ होता है भक्ति या भक्ति प्रेम। इसके कारण मथुरा की सखी मथुरा मंडल में सुंदर गति से अर्थात बहुत प्रकार की लीला भंगी द्वारा प्रभावित होकर गंगा जी से भी अधिक महिमाशालिनी हो गई है यमुना जी। इस प्रकार से यमुना जी श्री गंगा के महात्मा को भी अतिक्रमण करती है।
इसलिए यमुना का अधिक महात्मा स्वयं ही सिद्ध हो रहा है। इस विषय में श्री वराह पुराण में कहा गया है, पृथ्वी देवी के प्रति श्री वराह की उत्पत्ति। हे देवी, मेरे मथुरा मंडल में स्थित हे देवी, मेरे मथुरा मंडल में स्थित यमुना जी गंगा जी की तुलना में 100 गुना अधिक विख्यात है। इसमें कोई भी तर्क मत करना। ये कौन बोल रहे हैं वराह पुराण में? वराह देव जी बोल रहे हैं पृथ्वी देवी को कि देवी, मेरे मथुरा मंडल में स्थित यमुना जी गंगा जी की तुलना में, यमुना जी जो है गंगा जी की तुलना में 100 गुना अधिक विख्यात है। इसमें कोई भी तर्क मत करना। और जिस स्थान पर केशी नामक दैत्य निहत हुआ है, वह स्थान गंगा से भी 100 गुना फलप्रद है। मतलब यमुना में भी जो केशी घाट है, यमुना में जो केशी घाट है, वो गंगा से भी 100 गुना फल वाला है। और इस केशी घाट से भी ज्यादा विश्राम घाट 100 गुना महत्व वाला है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की प्रिया होने के कारण गोकुल, मथुरा, द्वारका में विचित्र विहार करने वाली के रूप में यमुना जी जल प्रवाह के बहाने श्री कृष्ण के चरण कमलों से उत्पन्न मकरंद को वहन कर रही है। श्री कृष्ण के चरण कमलों से उत्पन्न जो शहद है, वो यमुना जी में रहता है। अतः श्री कृष्ण भक्ति रूप मधुर रस को भी वहन कर रही है। अतः इन यमुना जी का जल किसी प्रकार भी यमुना जी जल प्रवाह के बहाने श्री कृष्ण के चरण कमलों से उत्पन्न मकरंद मतलब शहद को वहन करी, मधु को। इसलिए श्री कृष्ण भक्ति रूपी मधुर रस को वहन कर रही है। अतः इन यमुना जी का जल किसी भी प्रकार भी किंचित मात्र स्पर्श करने पर भी तत्क्षण असीम पाप ताप को नष्ट कर देता है। इसके बाद आगे और किसकी महिमा? यमुना की हो गई, वृंदावन की हो गई, गोवर्धन की महिमा। 7वें श्लोक में आता है गोवर्धन की महिमा। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन शक्रम कृषे कृष्णेन शक्रम खभंग कृताचितो य सत्तामा शिखरा पदतले अपयावात्सित। गोपियां जिनको हरिदास वर्य के नाम से पुकारती है, हरिदास वर्य, वर्य मतलब जो हरि के दासों में श्रेष्ठ। गोपियां जिनको हरिदास वर्य नाम से पुकारती हैं, इंद्र के यज्ञ विध्वंसकारी श्री कृष्ण ने जिनका अर्चन पूजन किया था, जो सुमेरु आदि पर्वतों के अधिराज हैं और जिनको निरंतर 1 सप्ताह तक श्री कृष्ण के हस्त कमल पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वही श्री गिरिराज गोवर्धन सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रहे हैं। अनुवाद में आता है गोवर्धन इत्यादि आदि श्लोक में गोवर्धन का उत्कर्ष वर्णन कर रहे हैं। श्री गोवर्धन शैल कुलाधिराज है। शैल कुल, शैल मतलब होता है पत्थर, चट्टान। शैल कुल में मतलब शैल कुल में मतलब पर्वत, जो शैल कुल में पत्थरों के कुल में उत्पन्न पर्वत। और शैल कुलाधिराज मतलब पर्वतराज। ये जो गोवर्धन है पर हिमालय सुमेरु आदि पर्वतों से भी अधिक महिमा से युक्त है। इसका कारण है कि श्री कृष्ण के सेवकों में श्रेष्ठ है और प्रेम सहित नित्य अपने प्रभु की नाना प्रकार से सेवा करने करके प्रीति उत्पादन करते हैं। 10वें स्कंद में कहा गया है, गोपियों ने कहा है गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के दासों में सर्वश्रेष्ठ है।
ये गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के दासों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि श्री राम कृष्ण के दर्शन मात्र से आनंद से परिपूर्ण होकर पानी, कंदमूल, विश्राम के लिए कंदरा और गौओं के लिए सुंदर तृण इत्यादि द्वारा गौ समूह के साथ सहित भली भांति श्री राम कृष्ण की पूजा करते हैं। राम मतलब बलराम है, यहाँ पे राम और कृष्ण की पूजा। अधिक क्या कहूँ, इंद्र यज्ञ भंगकारी श्री कृष्ण भी गोवर्धन का पूजा करते हैं, अर्थात ये हरिदास वर्य हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वयं इंद्र यज्ञ को भंग करके इनकी पूजा करने की विधि का प्रवर्तन करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने प्रदक्षिणा आदि के द्वारा इनको सम्मानित किया है, और प्रत्येक वर्ष किए जाने वाली इंद्र पूजा के स्थान पर श्री कृष्ण ने नंद आदि ब्रजवासियों के द्वारा इनकी पूजा करवाई है, गोवर्धन। इसका विशेष वृत्तांत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। इसके द्वारा सुरेश्वर इंद्रादि की तुलना में श्री गोवर्धन का अधिक महात्म्य सिद्ध हुआ है। अब सप्त इत्यादि पदों द्वारा श्री गोवर्धन का असाधारण महात्म्य कह रहे हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के कर कमलों पर एक सप्ताह तक अवस्थान किया था। गोवर्धन कितना भाग्यशाली है कि उसने श्री कृष्ण के कर कमलों पर एक सप्ताह तक अवस्था निवास किया था। इससे अधिक श्रेष्ठ महात्म्य और क्या होगा, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। 8वां श्लोक। जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्तिरतंगिरा निखिल निगम मत निखिल निगम तत्तम गूढ़माज्ञाय मुक्ति भजति शरण कामा वैष्णवेस्थित जमाना जप यजन तपस्या न्यास निष्ठाम विहाय। जो मुक्ति वैष्णवों के द्वारा त्याज्य होकर भी निखिल निगम तत्वों को भली भांति विवेचन कर जप, यज्ञ, तप और संन्यास इन चारों आश्रमों की निष्ठा परित्याग कर श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाली की लालसा उन चरण कमलों का भी आश्रय करती है। तो श्री कृष्ण प्रेम भक्ति सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान हो रही है, सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान हो रही है। अब जयति जयति इत्यादि पदों द्वारा सच्चिदानंद रूपा श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के सत प्रकाश की प्राप्ति के लिए उसका उत्कर्ष वर्णन किया जा रहा है। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति सर्व उत्कर्ष रूप से पर विराजित हो रही है, सर्व उत्कर्ष रूप से विराजमान है। श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम या भक्ति है उसी को श्री कृष्ण प्रेम भक्ति कहते हैं। मुक्ति जिनके चरण कमलों का एक देश मात्र भजन करती है, अतः श्रवण कीर्तन आदि रूपा नवदा भक्ति में से किसी एक अंग का किंचित मात्र एक बार आश्रय करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यद्यपि वैष्णवगण स्वभाव तो मुक्त हैं, तथापि वे मुक्ति को अति तुच्छ जानकर उसका आदर नहीं करते। यहाँ पर वैष्णव कहने से कदाचित विष्णु मंत्र दीक्षा प्राप्त व्यक्ति को ही समझना चाहिए। वैष्णव द्वारा मुक्ति त्याज्य, वैष्णव को मुक्ति की जरूरत नहीं है कहने पर समझना चाहिए कि मुक्ति स्वयं दासी के समान उपस्थित होने पर भी वैष्णव उसकी उपेक्षा करते हैं। मुक्ति स्वयं उससे उपस्थित होने पर भी वैष्णव के लिए सदा त्याज्य है। अतः भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के लिए कहा गया है। यदि कहो कि तब मुक्ति भक्ति के श्री चरण कमलों का भजन क्यों करती है, मुक्ति जो है भक्ति के श्री चरण कमलों का भजन इसलिए करती है कि शरणागत होने की कामना से अनन्य गति स्वरूप आश्रय करने के लिए करती है। अन्यथा अशरणागत होने पर नाश प्राप्त अर्थात भक्ति का आश्रय न ग्रहण करने पर मुक्ति पद भी नष्ट हो जाता है।
तात्पर्य कि अलक्षित भाव से भी यदि कोई श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करे तो मुक्ति इस व्यक्ति के निकट दासी बनकर आ जाती है। किंतु मूढ़ कामी व्यक्ति द्वारा मुक्ति के लिए प्राण देने पर भी मुक्ति कभी इसके प्रति कटाक्षपात नहीं करती। भक्ति को छोड़कर जो मुक्ति की कामना से केवल जप, यज्ञ, तप और संन्यास आदि अवलंबन करते हैं, वे मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति को छोड़कर भक्ति को छोड़कर जो मुक्ति की कामना से केवल जप, यज्ञ, तप और संन्यास आदि अवलंबन करते मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए मुक्ति को दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति शास्त्र के इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते। नौवें श्लोक में आता है, जयति जयति नाम नंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादियत्नम कथमपि सकृदात्मम मुक्तिदं प्राणिनां यत् परम ममर्ते ममर्तमेकं जीवनम भूषणम। जो वर्णाश्रम धर्म, ध्यान और पूजा आदि से छुटकारा देने वाले हैं, अर्थात जो वर्णाश्रम के अनुष्ठान, ध्यान परायण व्यक्तियों का मनोनिग्रह तथा पूजा निश्चित व्यक्तियों के पूजा के उपकरण संग्रह आदि दुखों का निवारण करते हैं, जो किसी प्रकार एक बार मात्र ग्रहित होने पर प्राणी मात्र को मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मेरे एकमात्र परम अमृत स्वरूप, जीवन स्वरूप, भूषण स्वरूप है, वे आनंदमय श्री हरि नाम सभी प्रकार से जय मुक्त हो, जय युक्त हो, जयति जयति। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के सभी अंगों में श्री भगवान का नाम सेवन ही परम उत्कृष्ट है तथा उन नाम प्रभु की कृपा प्राप्ति ही सभी प्रकार की सिद्धियों का मूल है। इसलिए पूज्यपाद ग्रंथकार श्री नाम की कृपा प्राप्ति के लिए जयति जयति इत्यादि पदों द्वारा उसका उत्कृष्ट वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप श्री नाम जय युक्त हो, जय युक्त हो। श्री नाम आनंद को प्रकाशित करते हैं, इसलिए आनंद रूप है, अतः श्री नाम स्वयं ही आनंद स्वरूप है, अतः सभी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए इनका नाम आनंद स्वरूप है। अतः श्री कृष्ण के नाम सदा ही जय युक्त हो। सर्वतो भाव से परम उत्कर्ष वर्णन करने में प्रवृत्त होकर अत्यंत उल्लासित होकर दो बार जयति जयति करें। यहाँ पे विरमित इत्यादि पद उसी नाम के उत्कर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वालों को उसके अनुष्ठान को करने में जो दुख है, अथवा वर्णाश्रम का अनादर कर जो लोग भक्तियों के आश्रित हैं, उनके ध्यानांग साधन में दुर्निग्रह मन को नियमित करने में जो दुख है, पूजा निश्चित व्यक्तियों की पूजा के लिए सद्द्रव्य आदि संग्रह करने का जो दुख है, श्रवण अंग के साधन में वक्ता की आवश्यकता है तो जो दुख है, वह आनंद स्वरूप श्री नाम के आश्रय आश्रय द्वारा ही दूर हो जाता है। किसी प्रकार एक बार श्री नाम ग्रहित होने पर भी अर्थात नाम संकीर्तन मात्र से ही उन सभी साधनों का फल अनायास ही सिद्ध हो जाता है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जिसकी जीवा पर श्री कृष्ण का नाम वर्तमान है, जिसकी जीवा पर श्री कृष्ण का नाम प्रेजेंट है, वह चंडाल होने पर भी गौरव का पात्र है। अतः जो श्री कृष्ण के नाम को ग्रहण करता है, उसी ने यथार्थ रूप में तपस्या की, उसी ने यथार्थ रूप में यज्ञ किया है, उसी ने सभी तीर्थों में स्नान किया है और वही वास्तव में सदाचारी है। उसी ने अपने वेद अध्ययन को सार्थक किया है।
श्री विष्णु पुराण में भी कहा गया, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या से जो फल प्राप्त होता है, वो सब फल कलयुग में केवल मात्र श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। यदि एक बार नाम आवाज से धर्म अर्थ काम ये तीनों सिद्ध होते हैं तो हो, किंतु मुक्ति लाभ के लिए क्या श्रद्धा भक्ति सहित सर्वदा श्री कृष्ण श्री नाम संकीर्तन करना होगा? इस प्रकार के प्रश्न की आशंका से करें, कथम अपि, एक बार मात्र अर्थात मुक्ति के लिए श्रद्धा सहित सदैव श्री नाम कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। मुक्ति के लिए श्रद्धा सहित सदैव नाम संकीर्तन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की बात तो दूर, कोई भी प्राणी जिस किसी प्रकार से केवल मात्र एक नामाभास करने से फल से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक नामाभास करने, इसका कारण है कि दंभ लोभ आदि और भूख प्यास पतन श्रम भ्रमण या हर्ष आदि के कारण किए गए नामाभास से भी मुक्ति प्राप्त से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। पाप नाश के लिए जैसा कि भागवत में आएगा, श्री भगवान का नाम संकीर्तन पर्याप्त है। केवल मात्र नाम आभास से ही अजामिल मृत्यु पाश से मुक्त हो गया था। अतः श्री भगवान का श्री नाम प्राणियों के पापों के क्षय मात्र के लिए उपयोगी ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि महापापी अजामिल ने अपवित्र और मृत्यु के समय अस्वस्थित होने पर भी पुत्र को पुकारते समय श्री नाम उच्चारण करके मुक्ति को प्राप्त किया था। अतः भगवान का नाम कीर्तन प्राणियों के पापों की क्षय मात्र मात्र के लिए उपयोगी है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महापापी अजामिल ने अपवित्र और मृत्यु के समय अस्वस्थित होने पर भी पुत्र को प्रभास खंड में लिखा है, भृगुवर श्री कृष्ण नाम मधुर से भी सुमधुर है, सभी मंगलों का भी सुमंगल है, सभी वेद कल्पलताओं का उत्कृष्ट फल है और चित्त स्वरूप है। ये श्रद्धा अथवा एक हेला से एकमात्र एक बार परिचित होने पर भी मनुष्य का रक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से या अवहेलना से एक बार परिचित होने पर भी मनुष्य मात्र का रक्षा करता है, ये हरिनाम। हेला पूर्वक अर्थात असम्यक प्रकार से उच्चारित होने पर भी वो श्री कृष्ण नाम भली भांति उच्चारण के समान ही फल प्रदान करता है, ऐसा समझना चाहिए। अतः केनापि कहने से पंच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा जिस किसी भी तरह से एकमात्र श्री कृष्ण नाम ग्रहित होने पर ही वे मुक्ति प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भगवान आपका श्री नाम मात्र एक बार श्रवण करने पर ही जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान आपका श्री नाम मात्र एक बार श्रवण करने पर ही जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि कोई पूछे कि समस्त इंद्रियों के द्वारा श्री नाम ग्रहण किस प्रकार संभव है, उसके उत्तर में कहते हैं कि अंतःग्रहण के द्वारा श्री नाम ग्रहण का अर्थ है नाम अक्षर आदि का चिंतन करना, और बाह्य इंद्रिय अर्थात वाक्य द्वारा कीर्तन करना। अंदर से चिंतन करना, अंदर अंतःकरण के द्वारा श्री नाम ग्रहण का अर्थ है नामाक्षर आदि का चिंतन करना, और बाह्य इंद्रिय अर्थात वाक्य द्वारा कीर्तन, कर्म द्वारा श्रवण, चक्षु द्वारा नामाक्षर आदि दर्शन अर्थात कहीं पर भी किसी के द्वारा लिखित श्री नाम अक्षर का दर्शन, त्वचा द्वारा श्री नाम ग्रहण अर्थात वक्षस्थल आदि पर श्री नामांकन अथवा पत्र आदि पर
लिखे श्री नाम स्पर्श अथवा हाथ द्वारा श्री नामांकित मुद्रा धारण समझना होगा। मेरे लिए श्री नाम ही एकमात्र परम अमर स्वरूप है, अर्थात स्वधर्म, ध्यान और अर्चना आदि साधनों में निरपेक्ष मेरे लिए ये नाम ही एकमात्र सत फल स्वरूप है, जीवन स्वरूप है और भूषण स्वरूप है। और अमृत कहने का तात्पर्य कि श्री नाम निर्वाण सुख अथवा मुक्ति सुख से भी अधिकतर परम अमृत स्वरूप है। अधिक क्या कहूँ, वैकुंठ सुख से अधिक परम अमृत स्वरूप तथा मधुर से भी सुमधुर है। अतः श्री नाम ही मेरे परम जीवन, परम भूषण एवं मेरे परम सर्व शोभा संपादक अर्थात मेरे समस्त अभिष्ट को पूर्ण करने वाले। यही इस विचार का दिग्दर्शन है। ये 9वें श्लोक का तात्पर्य था। इसके बाद आगे बोला गया है, ये सब मंगलाचरण था। अभी कृष्ण को भी प्रणाम करते। नमः श्री कृष्ण चंद्राय निरूपाधि कृपा कृते या श्री चैतन्य रूपो अभूत तन्वन प्रेम रसम कलो। जो कलयुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए श्री चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं, उन निरूपाधिक करुणाकारी श्री कृष्ण रूप गुरुवर को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार विशेष मंगलाचरण करने पर इस प्रकार विशेष मंगलाचरण करने पर यहाँ पर अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए श्री वैष्णव संप्रदाय की दीर्घकाल रीति के अनुसार अपने अभिष्ट देव श्री गुरुवर को नमः इत्यादि श्लोक द्वारा प्रणाम करें। कलयुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए जिन्होंने श्री चैतन्य रूप धारण किया है, ग्रहण किया है, उन्हीं अहेतु की करुणा करने वाले श्री कृष्ण रूप गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। ये प्रेम रस कैसा है? परम दुर्लभ भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति प्रेम रूप विशेष रस, अथवा रस शब्द का अर्थ राग भी होता है। अतः जो प्रेम राग के सहित वर्तमान है, वही प्रेम रूप मधुर द्रव्य विशेष। भगवत भक्ति शास्त्राण भगवत भक्ति शास्त्राणमयम् सारस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत्प्रिय रूपतः। अब भगवत भक्ति इत्यादि श्लोक के द्वारा इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को वर्णन कर रहे हैं। अब आगे इसका विषय चालू होगा। भक्ति संबंधी जो जो शास्त्र वर्तमान है, वो ग्रंथ उन सभी शास्त्रों का सार है। यहाँ सार कहने से है अंश रहित केवल तत्व को ही समझना होगा, और सार संग्रह पद का उल्लेख करने से स्वयं ग्रंथकार द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण करने का अहंकार दूर होता है तथा ग्रंथ की प्रामाणिकता भी सिद्ध हुई। इस ग्रंथ का संग्रह किस प्रकार से किया, इसके विषय में बता रहे। किसी स्थान पर मूल ग्रंथ का पद्य, किसी स्थान पर पद्यांश, किसी स्थान पर उनके अर्थ आदि को संग्रह कर
प्रस्तुत पद्य ग्रंथ ग्रथित हुआ है। यदि कहो कि अनेक भक्ति शास्त्रों का एक ही स्थान पर समावेश नितांत दुर्घट है, विशेषतः उन भक्ति ग्रंथों की दुर्लभता के कारण तथा तत्व के दुर्गेय होने के कारण उनका सार संग्रह किस प्रकार संभव है? इसके उत्तर में करें, अनुभूत स्फुरित अर्थात बही अंतकरण द्वारा तत्व वस्तु साक्षात्कार होने पर जैसे सारे संग्रह कठिन नहीं होता, उसी प्रकार तत्व वस्तु भी संग्रहित हुई। यदि किसी का प्रश्न हो कि सार वस्तु की अनुभूति किस प्रकार, उसके उत्तर में कहते हैं चैतन्य देव के चिताधिष्ठात श्री वासुदेव के स्वरूप से, अर्थात चैतन्य देव की प्रीतम रूप त्रिभंग सुंदर वेणुवादन परायण नंद किशोर देव के ध्यान आदि रूप से वंशी अनुभूत हुआ है। इसका कारण है कि सभी के अंतर्यामी तथा निरूपाधिक सहज कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद तथा कृपा से सभी के चित्त में ऐसी भक्ति तत्व स्वयं ही प्रस्फुटित हुआ है। अथवा चैतन्य देव से अर्थात विख्यात श्री सचिनंदन के प्रिय रूप यतिवेशधारी प्रकार गौर मूर्ति श्री कृष्ण चैतन्य देव के विशेष अनुभव से अनुभूत हुआ है। अब जो है आगे कथा सुनाते हैं 12वें श्लोक से। तो सनातन गोस्वामी 11वें में कह रहे हैं कि ये जो बुक है ये सारे शास्त्रों का सार है। मैंने ये सारी टीचिंग जो है स्वयं इसका साक्षात्कार किया है चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में, और उनके प्रिय भक्त श्री रूप गोस्वामी से मैंने प्राप्त किया। अब जो 12वां श्लोक में बोलते हैं शृण्वन्तु वैष्णवाः शास्त्रम इदम भागवतमृतम श्री भागवत अमृतम सुगोप्यम प्रायः यत् यत् प्रेमणा जैमिनी अर्जुनम यज्ञम यत् प्रेमणा जैमिनी जन्मेजा यम जन्मेजा यम जैमिनी जैमिनी जन्मेजया। वैष्णव कृपया करके इस गोपनीय शास्त्र को सुने जिसका नाम श्रीमद् भागवतम अमृत है। ये जैमिनी ऋषि ने इसको राजा जन्मेजय को बताया था। शुद्ध प्रेम के उत्साह में इन्होंने राजा जन्मेजय के ग्रंथ सुनाया था। राजा जन्मेजय कौन था? परीक्षित महाराज का पुत्र था। तो इसकी व्याख्या में आता है जो सामान्य इतिहास रहते हैं, जो दूसरी सामान्य कथाएं रहती है, ये जो ग्रंथ है इसमें जो शास्त्र हैं, प्रकट शास्त्र हैं,
उसकी अथॉरिटी है। इस शास्त्र का उद्देश्य किसी का मनोरंजन करना नहीं है, या उनको कोई धार्मिक संदेश नहीं देना, लेकिन उनको देना है भक्ति का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, उसको पढ़ाना है। और जो लोग इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, वे इस परम सिद्धि के मार्ग पर जाते हैं। इसका नाम भागवत अमृत सही है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये सारे, ये रेलिशेबल है, चखने योग्य सार है। किनका? उन ग्रंथों का जो भगवान की भक्ति संबंधी ग्रंथों का सार है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि खाली वैष्णव ही नहीं, भगवान के भक्त, जो भी भगवान के भक्त हैं, उनको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे। अभक्तों की ऊपर करुणा करने के लिए, और जिन लोगों का भगवान विष्णु की पर्सनल सेवा में कोई स्वाद नहीं आता है, वो लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और उसको अपराध के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर वैष्णव शब्द वो कोई भी है जिसने भगवान की धारा में, भगवान की परंपरा में दीक्षा ली। लेकिन यहाँ पर वैष्णव वो लोग हैं जो भक्ति के रस का आदान प्रदान करना जानते हैं, और भगवान कृष्ण के अमृत को, जो भगवान कृष्ण के चरणों में पाए, तो उस अमृत को का आनंद पाने के लिए तैयार है। पद्म पुराण में वैष्णव की डेफिनेशन दी गई है। वैष्णव की परिभाषा पद्म पुराण में इस प्रकार दी गई: संगम सामुद्रम न्यासम सा ऋषि छंद देवतम स दीक्षा विधि स ध्यानम स यंत्रम द्वादशकम। अष्टाक्षरम अथरायन वा ये मंत्रम समुपासते गेयस्ते वैष्णवा लोका विष्णव अर्चना रतः सदा। वैष्णव लोग वो होते हैं जो रेगुलरली भगवान विष्णु का चैंटिंग करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका मंत्र करते हैं। उन्होंने प्रॉपर अथॉरिटी से दीक्षा होनी चाहिए। और वैष्णव वो हैं जो यंत्र तंत्र में एक्सपर्ट हों। वैष्णव ये भी जानना चाहिए कि किस लय में मंत्र को उच्चारण किया जाता है, और किस संत ने वो मंत्र कहाँ से आया है, और मंत्र की वर्शिप का विग्रह कौन है, उसका ध्यान कैसे किया जाता है। तो श्री सनातन गोस्वामी वैष्णव के करीब हैं और हमेशा वैष्णव की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने संबोधित किया यहाँ पर। तो ये जो ग्रंथ का गोपनीय भाग है, वो एक प्राचीन बात वार्तालाप है दो बड़े बड़े वैष्णव में, जैमिनी ऋषि में और जन्मेजय में।
तो जैमिनी जो है सामवेद के पहले टीचर थे। व्यासदेव ने उनको पहचाना था और इसीलिए उनको प्रचार करने के लिए बोला था। जैमिनी भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन करने के लिए भी जाने जाते हैं। और जन्मे जो है महाराजा परीक्षित के पुत्र हैं, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनको भगवान विष्णु के बारे में सुनने का रुचि था। तो उस उत्साही प्रेम के कारण जैमिनी ने ये जो गोपनीय संवाद है भागवत अमृत का, जिसको बृहद भागवत अमृत बोलते हैं, जन्मेजय को सुनाया। इस प्रकार से वार्तालाप प्रारंभ हुआ। तो ये वार्तालाप जो प्रारंभ होगा, ये अब सब हमने इंट्रोडक्शन सुना और मंगलाचरण श्रवण किया। अब जो एक्चुअल वार्तालाप है, जो बृहद भागवत अमृत वर्णन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, अभी समय हो गया है। कल हम बृहद भागवत अमृत का एक्चुअल वर्णन सुनेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद बृहद भागवत अमृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तगणों की जय।